नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पिंजरापोल गौशाला में कार्यक्रम में शिरकत की। जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा बुधवार को जल संरक्षण अभियान के तहत शहर के पिंजरापोल गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने गौशाला में गौमाता का पूजन किया, उन्हें गुड़ और चारा खिलाया, साथ ही गौशाला का अवलोकन भी किया और पौधारोपण भी किया। इससे पहले आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह और सीईओ मुकेश चौधरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद महेंद्र मेहता और उपखंड अधिकारी पाली विमलेंद्र राणावत और गौशाला के पदाधिकारी विनय भंसाली, अध्यक्ष देवीलाल सांखला, गुमान मल भंसाली और रजनीश कर्णावत, महावीर मेहता, अशोक पवार और आमजन मौजूद रहे। वृक्षारोपण का अभियान लगातार चला है। एक दिन बैठे बैठे पिछले 65 साल में वृक्षारोपण पर जितना खर्चा हुआ और जितने पौधारोपण के आंकड़े थे, बैठे बैठे उनका जोड़ लगाया। जोड़ लगाकर हमारे भारत भूमि का जितना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में एक वृक्ष के लिए कितने क्षेत्रफल भूमि की आवश्यकता होती है, वो निकाल कर बाहर दिया। तो परिणाम यह आया कि पिछले 65 साल में इतने वृक्ष लगा थे कि एक पेड़ के ऊपर 5 पेड़ और लगे हुए मिलने चाहिए। स्थिति क्या हुआ हमारे सामने? पिछले 2 साल में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा राजस्थान का अभियान चला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें जोर दिया है, विशेष रूप से मैं पाली जिले के सभी निवासियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में पाली जिले में जितना भी वृक्षारोपण हुआ, उसमें जीवित रहने वाले पौधों का प्रतिशत 70% से ऊपर है और यही हाल कमोबेश राजस्थान के अन्य जिलों का है। और इसी दौर में पिछले साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से एक आह्वान किया कि आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो बालक हो, बालिका हो, युवा हो, युवती हो, प्रौढ़ हो, स्त्री हो, एक पेड़ अपनी माता जी के नाम पे हर साल जरूर है और इसका प्रभाव भी होगा। बहुत से लोग हर साल अपनी माता जी के समर्पण में पौधारोपण भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि आज भी अपनी माता जी के नाम वृक्षारोपण करने वाले अधिकांश लोग प्रधानमंत्री जी ने जिस मंशा से बात कही थी, उस मंशा को समझने में विफल रहे। प्रधानमंत्री जी का मंशा ये थी कि जब हम हमारी माता जी की याद में कोई पेड़ लगाएं, तो पेड़ को लगाते समय हमारे मन में सबसे पहले ये ख्याल आना चाहिए कि जब हम अबोध शिशु के पेड़ के ऊपर रेंगना भी नहीं जानते, उस स्थिति में हमारी माता जी ने हमारी किस प्रकार लालन पालन किया, किस प्रकार देख रेख की, वो भाव हमारे मन में जाकर होने चाहिए कि कैसे उन्होंने हमें पेट के बल रेंगना सिखाने के बाद अंगुली पकड़कर लड़खड़ाते हुए उनसे चलना सिखाया, फिर आगे बढ़ना सिखाया। वैसे ही माता जी की याद में जो वृक्षारोपण करें, अपने उस शिशु काल को याद करते हुए ये मानकर चले कि ये मेरा शिशु अवस्था है और मेरी माता जी ने मेरा जिस प्रकार लालन पालन करके मुझे बड़ा किया, वैसे ही मैं इस पौधे को वृक्ष के रूप में परिणित होने तक इसका लालन पालन करूंगा, इसकी देख रेख करूंगा। तब मैं अपनी माता जी की याद में पौधारोपण
करना सही मायने में सफल हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार के इस कार्यक्रम में जल संरक्षण से लेकर ड्रग्स संरक्षण तक आप सबका निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा और हम आने वाले भविष्य को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल छोड़कर जाएंगे और एक ऐसा प्राकृतिक वातावरण उनके लिए छोड़कर जाएंगे कि तापमान किसी भी सूरत में 45-48 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़े। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए पूरा करेंगे। रही बात